नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा और करेंगे बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, दागी मंत्री विजय शाह हुए अंडरग्राउंड। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मंत्री शाह अंडरग्राउंड हो गए हैं। भोपाल और खंडवा निवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आज होनी है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शाह का इस्तीफा हो सकता है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। तो विजय शाह के इस्तीफे नहीं देने से पार्टी आलाकमान खफा है। जेपी नड्डा ने प्रदेश संगठन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए, विवादों में अब जो मंत्री जी हैं वो फंस चुके हैं और वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही मंत्री शाह अंडरग्राउंड है। भोपाल और खंडवा निवास पर उनके सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ ही आज उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शाह का इस्तीफा भी आ सकता है। तो विजय शाह के इस्तीफे नहीं देने से पार्टी आलाकमान नाराज है। जेपी नड्डा ने प्रदेश संगठन से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। तो भोपाल और खंडवा निवास पर फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। मंत्री जी अंडरग्राउंड हो गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद शाह का इस्तीफा आ सकता है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह का विरोध तेज होता जा रहा है। कांग्रेस जहां मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सड़कों पर उतर चुकी है, तो उधर बीजेपी की ओर से भी बयान को निंदनीय बताया जा रहा है और कार्रवाई की मांग हो रही है। आइए देखते हैं किस तरह से बयानबाजी हो रही है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर ऐसा बयान दिया कि पूरा प्रदेश उनके बयान पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। जब देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, ऐसे में जिस अफसर के नाम पर देशवासियों का सिर ऊंचा हो रहा है, उस अफसर पर ही मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया। मंत्री विजय शाह के बयान के बाद से उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और कांग्रेस पार्टी का विरोध तेज हो गया है। शहर शहर कांग्रेस ने प्रदर्शन कर विजय शाह का विरोध किया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उनको पार्टी से बर्खास्त करने की भी मांग की। महिला कांग्रेस की ओर से विजय शाह के आवास को घेरने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। विजय शाह जी से बात करने आए थे कि हम सोफिया कुरैशी हैं, पूरी महिलाएं सोफिया कुरैशी हैं, क्या हम आतंकवादी हैं? विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बैतूल में भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। जिसका हम बहुत विरोध करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि उसको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि सेना के अपमान पर कार्रवाई न होना बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर बता रहा है। जीतू पटवारी ने मंत्री को इस्तीफा देने और बर्खास्त करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी को उनको बचाने के बजाय उनका इस्तीफा लेना चाहिए। और मैं ये उदाहरण पेश होगा कि जो राजनीतिक व्यक्ति लगातार अनल गनल बातें बोल देते हैं और उनको कोई सजा नहीं देता है, कोई राजनीतिक दल इसको संज्ञान में नहीं लेता है, तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को के लिए भी एक सीख है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं बीजेपी से कि उनको जल्दी से उनका इस्तीफा लें, बर्खास्त करें और कानून को अपना काम करने दें। अगर कानून न्याय का मंदिर होता है, वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि जो फैसला बीजेपी को लेना चाहिए था वो अदालत ने ले लिया है। बीजेपी के प्रधानमंत्री अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या इस बयान को सही मानते हैं और अगर बयान को गलत मानते हैं तो कार्रवाई कीजिए। लेकिन मेरा कोर्ट से हट की बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी क्या इस बयान को सही मानते हैं? अगर सही मानते तो कार्रवाई करिए, नहीं तो स्वीकार कर लीजिए कि नहीं, जो उन्होंने कहा वो ठीक किया है। इसका निर्णय करना चाहिए।
सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी की ओर से भी विजय शाह के बयान की निंदा की जा रही है। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी शाह के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने एक सैंडल पर लिखा, हमारे राज्य में मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वह इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है और उनकी बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से विजय शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो उधर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। इस्तीफा देने का गंभीर विषय है और ये फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। मेरा कहना है कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया था, माननीय न्यायालय के आदेश का पालन अक्षर से हुआ है और उनका न्यायालय का सम्मान हम करते हैं। सरकार अपने स्तर से शीर्ष स्तर पर जो बात होना है वो शीर्ष स्तर पर बात होगी। हालांकि बताया जा रहा है कि आला कमान भी विजय शाह के इस बयान से नाराज है और केंद्रीय समिति ने प्रदेश संगठन से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा प्रदेश संगठन की ओर से क्या जानकारी दी जाएगी। साफ है कि विजय शाह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। देखना होगा संगठन की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर मंत्री विजय शाह फंस गए हैं। अब उनसे पार्टी आला कमान नाराज हो गया है। पार्टी आला कमान ने प्रदेश बीजेपी से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वैसे पार्टी आला कमान की नाराजगी से बचने के लिए उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में माफ़ी मांग ली है, लेकिन आला कमान के तेवर अभी ठंडे नहीं पड़े हैं। विजय शाह पर अब इस्तीफे का दबाव भी बढ़ता जा रहा है और पार्टी में कई तरह की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, दिल्ली। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अतुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, इस बयान के बाद सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है, आम जनता भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, मंत्री को पद से बर्खास्त करने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन मंत्री जी इस बीच अंडरग्राउंड हो गए हैं। आज जब सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाना है, तो मंत्री जी अंडरग्राउंड हो गए हैं। क्या अपडेट फिलहाल? देखिए, बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि विजय शाह का विरोध न केवल विपक्ष बल्कि सत्ताधारी लोग भी कर रहे हैं। हमने देखा उमा भारती के तमाम जो बयान सामने निकल के आए। इसके अलावा हम देखें तो कांग्रेस ने कल दिन भर किस तरीके से एक तीर से कई निशाने लगाए हैं इस पूरे मामले को लेके, लेकिन रात तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शाम होते होते विजय शाह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कल भी जिस तरीके से वो परसों रात तक अपनी बात पे अड़े रहे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और कल भी इसी प्रकार की चीजें सामने निकल के आई हैं। लेकिन अब सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भोपाल में और खंडवा में विजय शाह का निवास है, लेकिन दोनों ही जगह सुनसान पड़े हुए हैं, यानी कि घर के अंदर कोई नहीं है। स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है कि वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की में जब अपील की गई थी, उसकी आज सुनवाई भी होनी है और सुनवाई के बाद कई और ऐसी तस्वीर जो धुंधली है वो और साफ हो जाएंगी। देखिए, विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आम लोगों में जो विरोध है वो इस बात का है कि आखिर इतना समय बीतने के बाद, यानी कितने दिन बीतने के बावजूद कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा, और उसके बावजूद लगातार वो अपने पद पे बने हुए हैं। आम लोग भी इसी प्रकार के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है और क्यों इस प्रकार से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया। लेकिन देखिए, देखने को ये मिल रहा है कि विजय शाह लगातार माफी के वीडियो वायरल कर रहे हैं, यानी कि हमने परसों भी सुबह भी देखा, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, देर रात होते होते दूसरा वीडियो निकलता है, तीसरा वीडियो सामने निकल के आता है, और उसमें हर वीडियो में वो अपने आप को गिल्टी बता रहे हैं और माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या माफी से उनके जो बयान है उससे वो पाक साफ हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अब आक्रोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आज भी दिन भर कहीं ना कहीं इसी प्रकार के अटकलें होते हुए दिखाई देगी। देखिए, कल जिस प्रकार से हमने देखा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाम को बयान निकल के आता है कि जो माननीय न्यायालय ने उनको निर्देश दिए है उसका अच्छा सा पालन होगा, और बाकी जो केंद्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसके आगे की कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। यानी कि सरकार और संगठन अपने अपने स्तर पर यही चाह रहा है कि सीधे तौर पर, क्योंकि बयान इतना विवादित हो चला है और इस प्रकार से पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है कि इसके अलावा कोई चार संगठन के पास नहीं बचा। देखिए, बीजेपी के तमाम संगठन के नेता इस बात को समझ रहे हैं कि इस बयान से काफी डैमेज हुई है बीजेपी, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में अलग अलग देश के हिस्सों में इस प्रकार के विरोध की तस्वीरें जब सामने आ रही है तो लोग बिल्कुल देश से ही विरोध की तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि मंत्री विजय शाह ने अतुल बयान ही कुछ इस तरह का दिया है, बोल वापस नहीं लिए जा सकते। हालांकि माफी वो मांग
मांग रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं तब तब माफी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी बहन से बढ़कर है, लेकिन जो बोल उनके मुख से निकले हैं वो वापस अतुल नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका जानकारी साझा करने के लिए।